गुड इवनिंग। इवनिंग की क्लास की वजह से सबको आदत हो गई गुड इवनिंग बोलने की। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से, कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारा थोड़ा सा ये बोर वाला पोर्शन लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना अच्छे से अटेंड कर लो। इसीलिए 15-15 20-20 मिनट का लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, ताकि ज़्यादा याद करने में जोर ना पड़े। ठीक है, हमने दर्शन को एक छोटे से सरसरी उसमें देख के अच्छे तरीके से याद कर लिया है। ठीक है, दर्शन के बाद हमने शुरू किया था मूर्तिकला। मूर्तिकला भी हमारा कंप्लीट हो गया है 2 लेक्चर में। मूर्तिकला के बाद हमने शुरू किया था चित्रकला। ठीक है, चित्रकला थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैंने ऐसा आपको बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। स्थापत्य का मैं मध्यकाल में आपने पूरा लिख लिया है। ठीक है, प्राचीन का थोड़ा सा जो बचा है वो मैं आपको लिखा दूंगा। क्लियर है सबको? ठीक है, मेरी क्लास मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे को रहती है ना? और मैं चाहूँगा कि मेरे पूरे लेक्चर्स आप तक के पहुँचे। बाकी भावेश सर गुलनाज मैम का क्या रहता है शेड्यूल, उसको मैं कुछ नहीं बता सकता अभी फ़िलहाल में। ठीक है, सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाए। चित्रकला वाला पोर्शन हमारा चल रहा है, भारतीय चित्रकला। चित्रकला वाला हमारा पोर्शन चल रहा था, और हम उस पोर्शन में भी क्या पढ़ चुके हैं, सल्तनत वाला भी पढ़ लिए, मुगल वाला भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में चित्रकला की शैली। ठीक है, दक्षिण भारत शैली। ठीक है, इसको हम आज क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत शैली। आज हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत शैली। देखो कहीं ना कहीं क्या रहा कि जैसे मान के चलो दक्षिण भारत वाला एरिया है, तो वहां का क्या रहा, वहां की संस्कृति कहीं ना कहीं अक्षुण्ण रही है, उसका ज्यादा ह्रास नहीं हुआ। ठीक है, उनका ज्यादा ह्रास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो क्या किए हैं, अपनी चित्रकला, अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपनी भाषा, सभी चीजों को क्या किए हैं, संभाल के रखे हैं। और ये अपने आप में क्या है, बहुत अच्छी चीज है अपनी संस्कृति का संरक्षण करना। क्लियर? तो उसी में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय, अभी हम दक्षिण भारत के बाद क्षेत्रीय शैली में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रभाव रहता है। ठीक है, तो वहीं जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां की शैली में भी क्या था, एक नयापन था, एक अलगपन था। ठीक है, आपको मैं बता दूं दक्षिण भारत में ना स्थापत्य वाले तरफ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्थापत्य वाले तरफ से दक्षिण भारत वाला क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो और इधर में हमने जो पढ़ा था जितना भी कला संस्कृति, उसको एकदम छोटे शॉर्टकट में पढ़ा है, तो उसको एकदम अच्छे से याद रखना है ना। वो ज़्यादा परेशानी ना हो आपको, छोटे छोटे लेक्चर्स बताया हूँ। और आगे के भी इन लेक्चर्स को मैं क्या करूँगा, बहुत धीरे से आराम से लेके चलूँगा, ताकि आपको एक दिन में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, और बाकी दूसरी क्लास भावेश सर की किसी की भी होगी, तो फिर क्या रहे, आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत ना हो। चलो हेडिंग डाल लो, दक्षिण भारत शैली। हेडिंग हेडिंग डाल लो, दक्षिण भारत शैली। ठीक है, दक्षिण भारत शैली की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे तंजौर शैली। तंजौर शैली, तंजौर शैली। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तंजौर शैली। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तंजौर शैली। सबसे पहले क्या देखेंगे, तंजौर शैली को। लिखो, तंजौर शैली को सर फौजी महाराज द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। इसी को मैं बोर्ड में भी लिख दे रहा हूं। तंजौर शैली को सर फौजी महाराज द्वारा संरक्षण प्राप्त था। तंजौर शैली को सर फौजी महाराज द्वारा संरक्षण प्राप्त था। तंजौर शैली की चित्रकला में, अब इसमें मुख्य चीज जो है इसको लिखो, तंजौर शैली की चित्रकला में, तंजौर शैली की चित्रकला में
मतलब ये ऐसी क्या चित्रकला थी कि ये इतनी खास थी, तो उसमें लिखो तंजौर शैली की चित्रकला में काष्ठ पटल, सोने एवं चांदी में चित्र बनाया जाता था। चित्रकला में काष्ठ पटल, काष्ठ पटल कौमा सोने एवं चांदी में क्या बनाया जाता था? चित्र बनाया जाता था। सोने एवं चांदी में चित्र बनाया जाता था, चित्र बनाया जाता था। ठीक है, एक बार आराम से देख लो। तंजौर शैली को क्या हुआ? सरफोजी महाराज द्वारा क्या किया गया था? संरक्षण प्रदान किया गया था। तंजौर शैली को सरफोजी महाराज द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता ये थी इस शैली की कि काष्ठ पटल पर, सोने पर या चांदी पर क्या किया जाता था? चित्र बनाया जाता था। इसलिए ये अपने आप में क्या था? बेहद यूनिक था। क्लियर हो गया? तंजौर शैली याद हो गया। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में सबसे पहले आपने तंजौर शैली लिख लिया। दूसरा लिखो मैसूर शैली। मैसूर शैली, दूसरा आप लिखो मैसूर शैली। यहीं पे लिखो आप मैसूर शैली, मैसूर शैली। इसकी विशेषता ये थी कि इस मैसूर शैली को सभी शासकों ने क्या दिया? संरक्षण प्रदान किया। इसमें लिख लो मैसूर शैली को, मैसूर शैली को सभी शासकों ने क्या दिया? संरक्षण प्रदान किया। सभी शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, संरक्षण प्रदान किया। मैसूर शैली को सभी शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। और ये मैसूर शैली को जो जैसे सभी शासकों ने संरक्षण जन प्रदान किया ना, तो ये मैसूर शैली में बहुत ज्यादा किसका प्रयोग किया गया? सोने और चांदी का। क्लियर? इसमें भी लिख लेना मैसूर शैली में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया गया? सोने और चांदी का। और तंजौर शैली में हमने क्या देखा? काष्ठ पटल, सोने और चांदी में क्या किया जा रहा था? चित्रकारी किया जा रहा था। ठीक है, मैसूर में लिख लो इन्होंने सोने तथा चांदी को क्या दिया? सोने तथा चांदी को प्रयोग को बढ़ावा दिया। मैसूर शैली में सभी शासकों ने संरक्षण प्रदान किया और इन शासकों ने सोने तथा चांदी के, सोने तथा चांदी के प्रयोग को क्या दिया? बढ़ावा दिया। सोने तथा चांदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। बस इतना ही लिख लो, के प्रयोग को बढ़ावा दिया। सोने तथा चांदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है, दक्षिण भारत में हमने देखा तंजौर शैली। तंजौर शैली में हमने देख लिया कि भाई क्या था? इन्हें सरफोजी महाराज द्वारा संरक्षण प्रदान था। काष्ठ पटल पर मतलब लकड़ी के पटल पर सोने एवं चांदी पर चित्रकारी की जाती थी, तो ये तंजौर शैली हो गई। फिर उसके बाद मैसूर शैली में उसको एकदम डिस्क्राइब नहीं किया, ये बस हमने बता दिया कि मैसूर शैली ऐसी शैली थी जिसे सभी शासकों ने क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। और इन्हीं शासकों ने सोने एवं चांदी के प्रयोग को क्या किया? बढ़ाया, मतलब चित्रकारी में। क्लियर? चलो आगे लिखो रागमाला चित्रकला। इसी में दक्षिण भारत में चल रहे हैं। पहला आपने लिखा तंजौर, दूसरा आपने लिखा मैसूरू या मैसूर, और तीसरा आप लिखो रागमाला, रागमाला चित्रकला। रागमाला चित्रकला, रागमाला चित्रकला। तीसरा आप लिखो रागमाला चित्रकला। तीसरा आप क्या लिखोगे? रागमाला चित्रकला। ठीक है, तीसरा लिखो रागमाला चित्रकला। इसमें लिखो रागों के रागमालाओं पर आधारित चित्र, रागों के रागमालाओं पर आधारित चित्र रागमाला चित्रकला के नाम से प्रचलित है। ठीक है, रागों के राग मालाओं पर आधारित चित्र रागमाला चित्रकला के नाम से प्रचलित है। रागमाला चित्रकला के नाम से प्रचलित है।
लिखो, रागों के राग मालाओं पर आधारित चित्र रागमाला चित्रकला के नाम से प्रचलित है। इसमें लिखो, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत में रागमाला चित्रकला संगीत एवं चित्र के साथ साथ, रागमाला चित्रकला संगीत एवं साहित्य के साथ साथ, संगीत एवं चित्र के साथ साथ लिखो, है ना, चित्रकला संगीत एवं चित्र के साथ साथ मध्यकालीन भारत में रागमाला चित्रकला संगीत एवं चित्र के साथ साथ साहित्य का मिश्रित रूप दिखाई देता है। साहित्य का मिश्रित रूप दिखाई देता है, मिश्रित रूप दिखाई देता है, साहित्य का मिश्रित रूप दिखाई देता है। लिखो, पहले मैं समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कौन कौन से रागमाला चित्रकला में कौन कौन से लिखे चीजें हैं, तो उसको लिखो, राग भैरव, राग श्री, राग मेघ। कुछ उदाहरण के तौर पे लिख लो, राग भैरव, राग श्री, राग कोश, ऐसे सब चीज जो है इसमें लिखे गए हैं। लिखो उसके बाद, सभी चित्रकला में रागमाला की रचना की गई है। सभी चित्रकला में रागमाला की रचना की गई है, जैसे पहाड़ी रागमाला, राजपूत रागमाला, ढक्कनी रागमाला, मुगल रागमाला, ठीक है। सभी रागमालाओं में, सभी रागमाला चित्रकला में रागमाला की रचना की गई है। मतलब यहाँ पे चित्रकला की एक ऐसी शैली विकसित हुई कि रागमाला जो हम क्या है, संगीत और चित्र जो जो साथ में साहित्य का जो था ना, उसमें उन्होंने क्या किया, चित्रण किया, ठीक है। राग भैरव, राग कोश, राग श्री, उसी के बाद ये लोग मुगल रागमाला, राजपूत रागमाला, ढक्कनी रागमाला, ऐसे करके उन्होंने क्या किया, शुरू किया। मतलब जो साहित्य और क्या बोलते हैं उनकी संगीत के कुछ शब्द थे, उसके साथ साथ में उन्होंने उसके बगल में चित्रकारी करना शुरू की गई, ताकि उसको और अच्छे से क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, समझा जा सके, और ये एक नया किस्म का क्या हुआ, इजाद हुआ, ठीक है। इसमें लिखो, राजपूत रागमाला, ढक्कनी रागमाला, राजपूत रागमाला, मुगल रागमाला, राजपूत रागमाला, मुगल रागमाला, ये सारी चीजें इसमें हुई। तो हमने क्या पढ़ा, दक्षिण भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने तंजौर शैली पढ़ा, तंजौर चित्रकला शैली, उसके बाद हमने मैसूरू चित्रकला शैली, उसके बाद हमने रागमाला चित्रकला। रागमाला चित्रकला ये है कि मतलब रागमालाओं पे आधारित जो चित्रकला प्रचलित हुई उसको हमने रागमाला चित्रकला कहे। मतलब जो रागमाला मतलब एक संगीत और एक साहित्य वाली जो चीज चल रही थी, उसमें चित्रकारी जो प्रारंभ हुई उसी को हमने क्या कहा, रागमाला चित्रकारी कहा। दूसरे लाइन में उसी चीज को बता दिए हैं कि मध्यकालीन भारत में रागमाला चित्रकला संगीत एवं चित्र के साथ साथ साहित्य का मिश्रित रूप दिखाई देता है, ठीक है। संगीत और चित्र के साथ साहित्य का मिश्रित रूप दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे राग भैरव, राग श्री, राजपूत रागमाला, मुगल रागमाला, ढक्कनी रागमाला, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा दक्षिण भारत में चित्रकला की शैली। क्लियर है। चलो अब लिखो, अब लिखो, कला के क्षेत्रीय, अब लिखो, कला के क्षेत्रीय शैली, कला के क्षेत्रीय शैली,
कला के क्षेत्रीय शैली, कला के क्षेत्रीय शैली, कला के क्षेत्रीय शैली, कला के क्षेत्रीय शैली, कला के क्षेत्रीय शैली। ठीक है, कला के क्षेत्रीय शैली। ठीक है, कला के क्षेत्रीय शैली। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, राजस्थान या राजपूत शैली को पढ़ेंगे और पहाड़ी चित्रकला शैली को पढ़ेंगे, है ना। कला के क्षेत्रीय शैली में एक तो हम क्या करेंगे, राजस्थानी या राजपूत शैली को पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम क्या पढ़ेंगे, पहाड़ी चित्रकला शैली को पढ़ेंगे। पहाड़ी चित्रकला शैली मतलब इधर हिमालय के तरफ कश्मीर वगैरह, है ना, यहाँ की चीजों को हम पढ़ेंगे, है ना, पहाड़ी चित्रकला शैली में। ठीक है, राजस्थानी या राजपूत शैली, राजस्थानी या राजपूत शैली, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थानी या राजपूत शैली में हम चलेंगे तो सबसे पहले आप नाम लिखो, राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला मतलब राजपूत चित्रकला का बेसिक लिख लो, उसके बाद राजपूत चित्रकला के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। सबसे पहले एक बेसिक राजपूत चित्रकला में क्या क्या था उसको लिख लो, उसके बाद हम वो जिले बता देंगे, जैसे बीकानेर में, जयपुर में, मेवाड़ में, ये सब जगह क्या क्या था वो राजपूत शैली के अंदर उसको बता देंगे। तो सबसे पहले लिखो राजपूत चित्रकला। यह शैली राजस्थान के क्षेत्रीय राजवंशों में, यह शैली राजस्थान के क्षेत्रीय राजवंशों में राजपूत शासकों के संरक्षण में, यह शैली राजस्थान के क्षेत्रीय राजवंशों में राजपूत शासकों के संरक्षण में प्रफुल्लित एवं पल्लवित हुई। ठीक है, राजपूत चित्रकला ऑब्वियस सी बात है, यह शैली राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उन्होंने क्या दिया, इसको संरक्षण दिया, बढ़ावा दिया, और उन्हीं के संरक्षण में क्या हुई, ये शैली पूरी क्या हुई, प्रफुल्लित हुई और क्या हुई, आगे बढ़ी। ठीक है, चलो इसको 6 उपविभागों में बांट दिया था। ठीक है, इसको 6 उपविभाग में बांट दिया था। ठीक है, इसको 6 उपविभाग में बांट दिया था, जैसा मेवाड़ शैली, किशनगढ़ी शैली, बूंदी शैली, आमेर जयपुर शैली, मारवाड़ शैली और बीकानेर शैली। ठीक है, राजपूत चित्रकला के अंतर्गत कौन सी 6 शैलियां थी, लिख लो, कौन सी 6 थी, लिख लो, मेवाड़ शैली, दूसरा किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ी भी लिख सकते हो, किशनगढ़ी शैली, तीसरा आप लिख लो बूंदी शैली। उसमें से जो जो बोलूंगा उसको याद रखना, अभी आप पूरा लिखो, बूंदी शैली। चौथा लिखो आमेर जयपुर शैली, आमेर जयपुर शैली, आमेर जयपुर शैली। पांचवा लिखो, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। और छठवा लिखो बीकानेर शैली, बीकानेर शैली। ठीक है, छठवा लिखो बीकानेर शैली। राजस्थानी या राजपूत शैली, तो हमने देखा राजस्थानी या राजपूत शैली मतलब वह शैली थी जिसे राजपूत शासकों ने क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था, और उन्होंने उन शैलियों को क्षेत्र के हिसाब से 6 उपविभागों में बांट दिया था। वो उपविभाग थे हमारे मेवाड़ शैली, किशनगढ़ी शैली, बूंदी शैली, आमेर जयपुर शैली, मारवाड़ शैली और बीकानेर शैली। क्लियर है, और बीकानेर शैली। ठीक है, और बीकानेर शैली। ठीक है, तो चलो उसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलो मेवाड़ शैली में लिखो तमाशा चित्र, तमाशा चित्र। मेवाड़ शैली में लिखो तमाशा चित्र, मेवाड़ शैली में लिखो तमाशा चित्र,
तमाशा चित्र, इसमें क्या किया जाता था, जो दरबार लगता था उसका चित्रांकन किया जाता था। ठीक है, तमाशा चित्र में क्या होता था, दरबार का चित्रांकन किया जाता था। तमाशा चित्र में क्या होता था, दरबार जो लगता था ना, उस दरबार का क्या किया जाता था, चित्रांकन किया जाता था। दरबार का क्या किया जाता था, चित्रांकन। याद हो गया, मेवाड़ शैली, मेवाड़ में तमाशा चित्र चलता था जहां पे दरबार का चित्रांकन किया जाता था। ठीक है, और उसी में एक और लिखो, एक चित्रकार है साहिबदीन चित्रकार। ठीक है, साहिबदीन चित्रकार, तो ये क्या किए थे, रामायण भागवत पुराण ये सब है ना, उसके में मतलब उसका उन्होंने क्या किया था, चित्रकारी किया था। उनका नाम याद रखो, साहिबदीन, साहिबदीन चित्रकार, मतलब यहाँ के एक फेमस चित्रकार साहिबदीन चित्रकार। इन्होंने क्या किया था, भागवत पुराण रामायण ये सब जो था ना, उनके ऊपर धीरे 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 चित्रकारियां उन्होंने की थी। और ये क्या था, तमाशा चित्र जो होता था दरबार का, उसमें चित्रांकन किया जाता था। ठीक है, तमाशा चित्रकारी में दरबार का चित्रांकन किया जाता था। ठीक है, हो गया हमारा मेवाड़ शैली। किशनगढ़ी शैली लिखो। बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र, किशनगढ़ी में बनी ठनी शैली जो है, बनी ठनी का चित्र, इसमें क्या होता था, सुंदरता को दिखाया जाता था। मतलब चांद नभ से उतरता हुआ, प्रेमी प्रेमिकाओं का क्या मिलन होता हुआ। और इसमें क्या है, बनी ठनी चित्रकला समझ में आ रहा है। बनी ठनी शैली क्या था, ये कहाँ की थी, किशनगढ़ की शैली का नाम क्या था, बनी ठनी शैली। यहाँ पे क्या था, प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ प्रेम, मतलब प्रेमी प्रेमिकाओं का भी चित्रांकन किया जाता था। क्लियर है, बनी ठनी में याद हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना किशनगढ़ी शैली में, बनी ठनी में जो प्रेमी था, प्रेमी के रूप में राजा सावंत सिंह को चित्रित किया गया है। यहां पे राजा सावंत सिंह को चित्रित किया गया है, बनी ठनी में राजा सावंत सिंह को चित्रित किया गया है, राजा सावंत सिंह को चित्रित किया गया है। ठीक है, बनी ठनी का चित्र राजा सावंत सिंह को चित्रित किया गया है, किसके रूप में, प्रेमी के रूप में, है ना। क्लियर हो गया। चलो अब हम आ जाते हैं बूंदी, बूंदी, बूंदी शैली। बूंदी शैली में लिखना एकदम एक लाइन। यहां पे क्या किया जाता था, बूंदी शैली में स्थानीय वनस्पति का चित्रण किया जाता था, और जो मानव का चित्रण किया जाता था वो नुकीली नाक के साथ, है ना। वनस्पति का चित्रण, वनस्पति का चित्रण, वनस्पति का चित्रण, और मानवीय आकृतियां जो बनाई गई थी वो तीखी खड़ी नुकीली नाक के तहत, मानवीय नुकीली नाक के साथ मानवीय आकृतियां, नुकीली नाक के साथ मानव चित्रकारी लिख लो, है ना, नुकीली नाक के साथ मानव चित्रकारी। ठीक है, बूंदी में क्या था, वनस्पति का चित्रण किया जाता था, और जो मानव बनाया जाता था उनकी नाकें क्या रहती थी, नुकीली रहती थी, मतलब एकदम तीखी नाक के साथ क्या किया जाता था, मानव का चित्रण किया जाता था। ये कौन सी थी, हमारी बूंदी शैली। क्लियर हो गया, बूंदी शैली भी। अब लिखो आमेर जयपुर शैली, आमेर जयपुर शैली। इसमें लिखो, इसमें महल की दीवारों पर चित्र बनाया गया, महल की दीवारों पर चित्र बनाया गया, और ये मध्यकाल में भित्ति चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, महल के दीवारों पर चित्र बनाया गया, महल की दीवारों पर चित्र, महल की दीवारों पर चित्र बनाया गया, मध्यकालीन भारत में भित्ति चित्रकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। महल की दीवारों पर चित्रकारी की गई और मध्यकाल में भित्ति चित्रकला का उदाहरण है, ये याद रखना है ना, मध्यकाल में भित्ति चित्रकला का उदाहरण है, मध्यकाल में भित्ति चित्रकला का उदाहरण है। यह मध्यकाल में भित्ति चित्रकला का उदाहरण है, कौन सा वाला, आमेर जयपुर वाला,
आमेर जयपुर वाला महल की दीवारों पर चित्रण किया गया और यह मध्यकाल के भित्ति चित्रकला का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें एक लिखना, इस चित्रकला को तवाई पुनाम सिंह राजा द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। फिर से लिख लो, नाम लिख लो, तवाई पुनाम, राजा तवाई पुनाम, राजा तवाई पुनाम द्वारा संरक्षण। इस चित्रकला को राजा तवाई पुनाम के द्वारा क्या दिया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया। कौन से वाले को? जयपुर वाले को। क्लियर है? जयपुर वाले को राजा तवाई पुनाम के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, चलो अगला लिखो, अगला लिखो, मारवाड़ शैली। ये जोधपुर में प्रचलित था और शासक मानसिंह द्वारा क्या दिया गया? संरक्षण। मारवाड़ शैली शासक मानसिंह द्वारा क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। मानसिंह द्वारा संरक्षण दिया गया, राजा मानसिंह के द्वारा क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। और याद रखना, मारवाड़ शैली में क्या था? मतलब ओजस्वी टाइप की पिक्स बनी थी, जैसे माता दुर्गा की पिक, पुराणों की पिक, शिव भगवान की पिक, पंचतंत्र के पिक। तो इसमें क्या थी? पौराणिक और क्या थी? चित्रकला को क्या मिला था? वो मिला था। मतलब यहाँ की चित्रकला के विषय क्या थे? दुर्गा माता का पिक, शिव भगवान का पिक, पुराणों का पिक और क्या बोलते हैं, पंचतंत्र के पिक जो थे, मतलब पिक्चर्स या चित्रकला थी, उन्हीं चीजों को यहाँ पे क्या किया था? बनाया गया था। क्लियर है? चलो अब लिखो, अब लिखो बीकानेर शैली। बीकानेर शैली जैसलमेर तक प्रचलित थी। बीकानेर शैली जैसलमेर तक प्रचलित थी। मुगल दरबार के प्रवासी कलाकार परसादी, मतलब मुगल दरबार के एक कलाकार थे परसादी, वो यहाँ पे आए थे, या परसादी कलाकार उनको कहा गया है, ऐसे करके वहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, बीकानेर शैली कहाँ थी? जैसलमेर तक प्रचलित थी। जैसलमेर तक प्रचलित थी। जैसलमेर तक प्रचलित थी। आपको क्या याद रखना है? मेवाड़ शैली तमाशा चित्र में दरबार का चित्रांकन किया जाता था। चित्रकार कौन थे? एक साहबदीन चित्रकार, नाम याद रखना है। किशनगढ़ी शैली जो है बनी ठन्नी का चित्र, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेमी प्रेमिका, और यहाँ पे प्रेमी के रूप में राजा सावंत सिंह को क्या किया गया है? चित्र बनाया गया है। ठीक है, बुंदी शैली में क्या है? वनस्पति का चित्रण किया गया है तथा मानव का जो चित्रांकन किया गया है उसमें मानव की नाक को क्या किया गया है? बेहद नुकीली और तीखी बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आमेर जयपुर की शैली, इसको महल के दीवारों पर चित्र बनाया गया है, मध्यकाल में भित्ति चित्रकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, याद रखना। और एक और चीज याद रखना, राजा तवाई पुनाम द्वारा इसको क्या किया गया है? आमेर जयपुर शैली को संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, मारवाड़ शैली में क्या लिखना है? मानसिंह द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। और बीकानेर शैली में क्या लिखना है? जैसलमेर तक प्रचलित थी। ज्यादा मत लिखो, इतना याद कर लो। ठीक है, इतना यहां तक सबको हो गया। और जो मैं बहुत छोटी छोटी क्लास ले रहा हूं, तो जितनी क्लास में चीजें करवाई जाएं उनको एकदम अच्छे से याद कर लिया करो, है ना, क्योंकि ये चीजें ना इतनी ज्यादा है छोटी छोटी, लेकिन नाम याद करने की चीजें बहुत ज्यादा है। तो आपको ना बाद में परेशानी ना हो, आपको बाद में परेशानी ना हो, आपको बाद में परेशानी ना हो, है ना। चलो, तो यहां अब मैं पहाड़ी चित्रकला शैली को क्या करता हूं, कल की क्लास में समझा दूंगा। इतना अभी मान के चलो, यहां तक कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सबको समझ में आ गया। हमारा पहाड़ी चित्रकला शैली बची है, जिसको मैं आपको अगले क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी की क्लास को मैं यहीं पे क्या कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। जिसको कुछ भी डाउट रहे ना, मेरे को पर्सनल मैसेज में कर देना।
ठीक है, अभी मेरा मोबाइल खराब है, मैं ला नहीं रहा हूँ, उसमें देख नहीं पा रहा हूँ किसका क्या मैसेज आया है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, या आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर देना। मेरे को भावेश सर, गुलनाज मैम, कोई भी है, बता देंगे कि ये डाउट आया है स्टूडेंट का, आप क्लियर कर दो। एक दो दिन में फ़ोन जैसे ही बहाल होगा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करूँगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिवस, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।